देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुलकर्णी साहब, ये एक मामला कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टेल्थ फाइटर्स होना, और इस मामले में हिंदुस्तान अभी कहां खड़ा हुआ है चीन के साथ, इस टेंशन के मद्देनजर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, ये वाकई स्टेल्थ, लेकिन जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम आएगा वो इन स्टेल्थ फाइटर्स के बरखिलाफ पूरी काबिलियत रखता है उनको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने की। और ये जो काबिलियत है जो S-400 में है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर और वर्टिकल रेंज 30 किलोमीटर तक है, और ये तकरीबन 32 टारगेट्स इस तरह के एंगेज करने की काबिलियत रखता है और 72 मिसाइल्स फायर करता है एक वक्त में। तो आप समझ सकते हो ये S-400 जो है, जो हिंदुस्तान में अभी रशिया बोल रहा है कि 1 साल पहले ही देगा, जो अभी अपने रक्षा मंत्री रशिया में गए थे, उसके बाद जब एयर डिफेंस सिस्टम आएगा उसमें ये स्टेल्थ फाइटर्स जो है वो भी नाकामयाब हो जाएंगे S-400 के सामने। अब रशिया ने S-500 का निर्माण किया है जो खुद, मतलब क्या ये समझा जाना चाहिए कि सर इसकी जल्दी डिलीवरी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे रक्षा मंत्री का वहां जाना, ये इंश्योर करना कि ये जल्दी डिलीवर किया जाए, हिंदुस्तान को ये इंपॉर्टेंट है क्या? और अगर इस तरह के दो देश जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है वो आमने सामने होते हैं तो फिर क्या ये डिफरेंशिएटर नल एंड वॉइड हो जाता है जब दोनों के पास होता है? तो बिल्कुल, मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी है और उसके पास टेक ऑफ की कैपेबिलिटी है, तो कौन कितना सतर्क उस वक्त है जब अगर S-400 है, जब आप 100 तो ये कही आपने इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दोनों के पास है सर, तो फिर कौन कितना सतर्क है और कौन कितनी फुर्ती से काम कर सकता है। द्विवेदी साहब, ये बात पूरी दुनिया में चल रही है इस समय, बहुत आंका जा रहा है कि किसके पास कितनी, हालांकि कन्वेंशनल वॉर अब कितनी होगी आने वाले दिनों में, इसकी कितनी गुंजाइश है, लेकिन मसल्स तो आपको रखनी पड़ेंगी और मसल्स का कंपैरिजन भी हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को, द्विवेदी साहब? दिनेश सर, बहुत अहम बात है कि एक तो मशीन होती है और एक मैन बिहाइंड द मशीन, यानी कि जो आप मैन करते हैं उसको मशीन मैन कॉम्बिनेशन बनती है। मशीन अकेली नहीं काम कर सकती, उसको जो मैन मशीन कॉम्बिनेशन बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2-3 बातें इसका बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनकी बहुत उम्दा ट्रेनिंग है, वो बहुत सी बाकी एयरफोर्स का ट्रेनिंग कर चुके हैं और उनका एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। जबकि चाइनीज जो है, ये ज्यादा इनकी दूसरे देशों के साथ ट्रेनिंग नहीं है, इनकी अपनी ट्रेनिंग काफी कम है। जब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दोनों के पास आ जाती है तो क्या होता है, एक आक्रामक होती है, एक डिफेंसिव होती है। आपके फाइटर हैं वो आक्रामक हैं, वो अंदर जाते हैं, वो क्यों डिटेक्ट होंगे नहीं होंगे, और एक होती है डिफेंसिव, जैसे S-400 है, ये डिफेंसिव सिस्टम है, जबकि दुश्मन के हवाई जहाज आएंगे तो उनको मार गिराया जाएगा। तो ये दोनों में आपको फर्क समझना चाहिए, आक्रामक और डिफेंसिव। तो मैं इतने कहूंगा कि आपकी जो वेपन सिस्टम है वो एक है, पर जो वेपन सिस्टम मैन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग है, उनका कैसा मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैन मशीन कॉम्बिनेशन काम करती है, सिर्फ मशीन या इक्विपमेंट नहीं काम करता है। इज द मैन बिहाइंड मशीन, इस पर निर्भर करता है कौन बैठा हुआ है मशीन के साथ, इस पर निर्भर करता है कि वो मशीन काम कैसे करेगी। मैं लेकिन अब इसको लेकर विष्णु प्रकाश साहब के पास जाऊंगा। विष्णु प्रकाश साहब, क्या आज के दुनिया में ये हो गया है कि कौन कितना ताकतवर है, और उस ताकत के साथ जब वो नेगोशिएशन टेबल पर बैठता है, वो बेशक डिप्लोमेटिक टेबल हो नेगोशिएशन की या दूसरी, उस पर ये वहां क्या तय होगा वो इस पर मुनहसर है कि आपकी ताकत असल में क्या है। यही कहा गया है क्या कि वीरता तय करती है कि शांति की बात कितनी कामयाब होगी? बिल्कुल करती है। और दूसरे संदर्भ में गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो नॉन वायलेंस है वो वेपन है या एक पोजीशन है, वो एक कमजोर आदमी की नहीं है, वो एक मजबूत आदमी की है। एक जो आदमी ऑफेंस कर सकता है, जब वो डिफेंस करता है तब फर्क पड़ता है। तो अगर आप निर्बल हैं और आप शांति की बात करते हैं तो कोई आप पे विश्वास नहीं करता। तो जैसे कहते हैं कि आदमी के पास एक बड़ी लाठी बड़ी होनी चाहिए, पर बात नम्रता से करनी चाहिए। लाठी बड़ी हो और बात विनम्रता से, तब वो बात रंग लाती है। मैं न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।